खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्द टांग, 7 खैबर के इलाके बाग, जबकि 6 दहशतगर्द पेशावर ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और 6 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बड़ी तादाद में हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। जो भी इदारे हैं सारे मिलकर ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल हैं। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है। उसकी जो वजूहात हैं उनके ऊपर मिलकर काम होगा। मिलकर हमने उसके ऊपर मामला तय किए हैं और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी। सियासी तहरीक और इंतजामी मामलात अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना दुरुस्त नहीं। लोड शेडिंग बड़ा मसला है, मसाइल पर मिल बैठकर बातचीत की, लाइन लॉसेस की वजूहात पर मिलकर काम करेंगे, आवाम को सोलराइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ मिले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा, हमारा मकसद नुकसानात को कम से कम करना और आवाम को रिलीफ देना है। अवैस लगारी ने कहा, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही मुमकिन है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तवील और गैर इलानिया लोड शेडिंग। सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई नशर करने की इजाजत दे दी। पैमरा के नोटिफिकेशन में पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद को रोक दिया। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। ये हकीकत है, बाज रिमार्क्स नशर होने से गलत तासुर जाता है। Defamation laws are made for every citizen. Defamation laws are not made for the state. आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। मैं इक़्तिदार में नहीं रहा, मेरे सियासी मफाद पूरे नहीं हो रहे, तो मैं पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान कर दूं और पाकिस्तान में तबाही बर्बादी फैल जाए। ये आपका एम था। हद के इज्जत कानून तमाम शहरियों पर लागू होगा, सिर्फ मीडिया के लिए नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बानी PTI के इक़्तिदार से दूरी ने उन्हें मुल्क तोड़ने की बातें करने पर मजबूर किया। 4-5 पोस्टें करके खुद को शेख मुजीब से मिला देते हैं, मगर 9 मई की तरह ये साजिश भी नाकाम होगी। अनफॉर्चुनेट जो भी ये इमरजेंसी लगाने के मशवरे दे रहे हैं वो आग से खेल रहे हैं। ना पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल कोई ऐसी है कि जिसमें हम इमरजेंसी की तरफ बढ़ सके, ना बैरूनी सूरत हाल ऐसी है। इमरजेंसी का मशवरा देने वाले आग से खेल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, हालात ऐसे नहीं कि इमरजेंसी की जाने बढ़ा जाए, जिनके पास ताकत है उन्हें मफाहमत के लिए बढ़ना है। बानी PTI के बगैर कोई मोहरा चाल नहीं चल सकता। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नए माली साल के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा वजीर आजम पैकेज मांग लिया। ज़राए का कहना है, वजीर आजम पैकेज के लिए बजट में 85 अरब मांगे गए हैं। रमजान पैकेज के लिए 12 अरब जबकि 73 अरब रुपए दीगर 11 माह के लिए मांगे गए हैं। आइंदा माली साल में FBR का टारगेट 12,500 अरब से जायद हो सकता है। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना कहते हैं, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में इक़दाम किए जाएंगे। ताजिर 2 स्कीम की रजिस्ट्रेशन मजीद बढ़ाई जाएगी। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तनवीर इलियास की जमानत मंजूर की थी। तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्जाम है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। लाड़काना और दादू में दर्जा हरारत 50 से 20, जकबाबाद, नवाबशाह, रहीम यार खान, DG खान में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बहावलपुर में 48, DI खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 44, पेशावर में 41, कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना जरूरी करार दे दिया। ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 रियासती हल फलस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है।
फरीकैन को चाहिए फौरी मुज़ाकरात करें। गजा के लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। 11 नॉमिनेशन पेपर्स जो आए हैं वो सिर्फ एक उम्मीदवार के आए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, और लेकिन अभी वक्त है, शाम 5 बजे तक मजीद जारी हो सकते हैं नॉमिनेशन पेपर्स। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। नवाज शरीफ का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अब तक तमाम कागजात सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही हासिल किए गए हैं। पार्टी अपना तशख्खुस खो चुकी थी। नवाज शरीफ ने पार्टी को दोबारा जिंदा किया और इख्तदार में लेकर आए। मुआशी शरह नमू और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर। पाकिस्तान में तवानाई की पैदावारी लागत कम करने की जरूरत है। सरकारी कॉरपोरेशंस को भी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। मुराद याफ्ता तबका से टैक्स की मुनसिफाना वसूली होनी चाहिए। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। महंगाई कंट्रोल होने तक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल किया। हालिया प्रोग्राम पर अमल होने से नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और मौशी ताल्लुकात के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट और सरमायाकारी का बड़ा जरिया है। अमरीका पाकिस्तान के मौशी मुस्तकबिल के लिए मजबूत शराकतदार है। कराची का MA जिन्नाह रोड सीवरेज के पानी से तालाब बन गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। वाटर एंड कॉरपोरेशन के अमले की जानिब से कई रोज गुजर जाने के बावजूद सीवरेज सिस्टम को ठीक न किया जा सका। ईरान में कबल इस वक्त सदारती इंतखाबात की तैयारियां। वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी की सूबाई गवर्नर और शहरी इंतजामिया को कमेटियां बनाने की हिदायत कायम मकाम सदर ने वाज़ेह कर दिया। मज़ाहमती क़ुव्वतों से मुतालिक ईरान की हिकमत अमली तब्दील नहीं होगी। नई हुकूमत भी फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेगी। ईरान में सदारती इंतखाबात जून में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने के लिए कार्डिफ में पड़ाव। ग्रीन शर्ट सीरीज में वापसी के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने 23 रन से फतह समेटी थी। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 160 पर ढेर हो गई थी। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे थे। 4 मैच की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। तीसरा मुकाबला मंगल को होगा।